श्री कृष्ण पादान सहगना ललितां श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातरेशता नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं गायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा भक्तों को स्वागत है हमारे ये शनिवार की काउंसलिंग मीटिंग में। तो लगभग एक महीना से मैं थोड़ा इरेगुलर हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम में थोड़ा ये नहीं कि मैं उठ रहा हूँ बट मेरा अलग अलग सर्विसेज की वजह से कंसिस्टेंटली मैं अवेलेबल नहीं रह पा रहे थे सुबह में। तो आज से फिर मैं चालू किया है रेगुलर रहने का प्रयास करते हैं। बिकॉज अभी रथ यात्रा आ रहे हैं उसके पहले एक्चुअली वो बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था टीनेजर्स का, उसमें 15 दिन चला गया था ऐसा। उसके बाद हमने विजयवाड़ा की यात्रा मैनेजमेंट करने में एक हफ्ता दक्षिण भारत में गए थे। अ, तो एक हफ्ता फिर ये कलकत्ता में जाके फिर स्नान पूर्णिमा ये रथ यात्रा प्रिपरेशंस में चला गया था। तो ऐसा एक महीना में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया मॉर्निंग प्रोग्राम में बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ अदर इमीडिएट सर्विसेज जो उस टाइम पे सुबह सुबह में हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये जो अभी तक आपने भागवतम कहाँ तक पढ़े हैं, कोई बता सकता है? पंकज वो जी 12th चैप्टर चल रहा है इसमें। 12th चैप्टर चल रहे हैं ना? ओके। तो पिछले बार मैंने भागवतम का जो 10th और 11th चैप्टर्स के बारे में मैं चर्चा कर रहे थे। एक विप्रलंब सेवा के बारे में बता रहे थे। कौन कौन उसमें थे? मैं जो आई थिंक निर्जल एकादशी का दिन था वो, हाँ? निर्जल एकादशी के दिन में विप्रलंब सेवा की लक्षण कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम सुन रहे थे। तो कौन कौन उसमें थे? क्या वो, हाँ devotees थे। क्या कोई कह सकते हैं क्या 3 स्टेप मैंने बताया था, हाँ? जिस माध्यम से आप विप्रलंब सेवा को आप अपना सकते हैं। हम्म, विप्रलंब की भाव। तो 11वां अध्याय द्वारकावासी संभोग का अनुभव कर रहे थे कृष्ण का। और 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि कृष्ण
कृष्ण हस्तिनापुर वासियों को विप्रलंब की भाव का अनुभव दे रहे थे। तो उसमें हम देखते हैं कि कृष्ण हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र होने के बाद भी रुक गया था। कारण है, तीन कारण है। युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए, और सुभद्रा को कंसोल, सुभद्रा को भी थोड़ा प्यार देने के लिए, अभिमन्यु उनके पुत्र को खो चुकी थी वो, और तीसरा भीष्म की गुणगान करने के लिए। ये तीनों होने के बाद जब निकलने के समय हस्तिनापुर वासी अपने विरह के भाव व्यक्त करते हैं, विप्रलंब, सेपरेशन की भाव। तो इस सेपरेशन के बारे में मैं 3 स्टेप बताया था। इस प्रकार हम भी अपने जीवन में ये विप्रलंब के भाव को आ, क्या है, संचलन कर सकते हैं। उसको भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं, संचलन कर सकते हैं। किसी को याद है हमने क्या डिस्कस किया था? 3 स्टेप। आप लोग ऐसा नोट्स बनाइए, या फिर मेरे को तो पता नहीं आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। या सारंग प्रभु, यस। प्रभु जी, Shravanam gratitude, या then applying that to our heart, Smaranam, and then devotional austerities. या ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? इसमें हम जो भी सुनते हैं, एक कृतज्ञ के भाव से सुनना चाहिए। कृतज्ञ के भाव कि गुरु, कृष्ण और वैष्णव की कृपा से हम इस भक्ति मार्ग में आए हैं, और इस भक्ति मार्ग में हम साधना करने का, भक्ति करने का मौका। जैसे 2 दिन पहले हमने ये अहमदाबाद के एयर क्रैश के बारे में सुन रहे थे। जस्ट इमेजिन, आप में कोई उसमें है, बैठा है, पूरा जीवन आपने प्रिपेयर किया है, पूरा जीवन आपने बहुत कष्ट करके एक अच्छा पोजीशन को प्राप्त करके, फिर आप लंदन पहुंचने का टिकट मिला है, और वही फ्लाइट में आप बैठे हैं, एयर इंडिया 171, उसमें आप बैठ के जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। और विथिन विथिन कुछ क्षणों में भस्म हो गया है सब भक्त, सब जो भी गए थे उसको। तो और अभी एक न्यूज आ रही है कि भगवत गीता जला नहीं, एक मैजिक है। बट एक्चुअली उसको मैजिक नहीं कहना है। एक्चुअली वैष्णव जो है वो उनकी करुण के भाव में रहते हैं, करुणा के भाव में रहते हैं। उनको इतना, मीडिया को इतना ज्यादा फोकस भगवत गीता के ऊपर दे रहे, जितना कुछ लोग जो जल चुके हैं, ये जो जीवन क्षण भंगुर है, इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे। वो भगवत गीता कैसे मैजिक कर रहे हैं उसके बारे में। भगवत गीता का मैजिक वो नहीं है। भगवत गीता का असली मैजिक है कि लोग इस भगवत गीता आश्रय लेके जीवन की जो जो नॉन परमानेंस, हमारे जीवन के नॉन परमानेंस के बारे में समझ के जो सही रास्ता पे जाना है, ये एक्चुअली भगवत गीता का मैजिक। वो इतना हीट में भी जला नहीं, ये मैजिक नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, है ना, हमने इतना प्रयास करके उसमें बैठे हैं, विद इन ए सेकेंड्स योर लाइफ इज नो। तो देयर नो गारंटी, दुनिया में ना गारंटी नहीं है किसी चीज का। सिर्फ अलावा अपने भक्ति का, अपने भक्तिमय सेवा जो आप करते हैं, जिस साधना जो आप करते हैं, या फिर भक्त का सांगत्य जो करते हैं, उसका गारंटी है कुछ रिटर्न्स का। किसी चीज का गारंटी नहीं है फर्दर का। हम गारंटी होते ना उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं, कुछ गारंटी मिल रहा है वापस, नो, यस, रिटर्न्स मिलेगा, उसका गारंटी है तो इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस हो या फिर आपके परिवार में समय हो, हाँ,
ये सब you invest only when you know that there is some returns in it. बट अनफॉर्चुनेटली लोग को नहीं पता है कि समय के प्रभाव में कुछ भी गारंटी नहीं है। काल के प्रभाव का कुछ भी गारंटी नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है कि हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वक्त लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई किया है, बहुत कुछ रिसर्च किया है, कुछ वक्त लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं अपने परिवार को संभालने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग अपने जीवन में लड़ रहे हैं, बहुत पीछे की जो डिफिकल्टी से लड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बड़े दुनिया में कोई भी चीज पाना चाहते हैं, किसी चीज का दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, ये सब चीज का गारंटी नहीं है कि आपको सुख देगा या फिर आपको कंफर्ट देगा। समय की प्रभाव में हर चीज बदलते रहते हैं। तो इसका जो प्रयास करना है, इतना अपने कर्म के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, कुछ लोग सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से प्रभावित होते, वो सब हिसाब से आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो आप प्रयास नहीं करेगा तो आपको प्रयास करने देगा। हाँ, आपको मोटिवेट करेगा आपके गुणों ने। परंतु हम भक्त के रूप में हम कृतज्ञ दिखाना चाहिए कि कृष्ण और गुरु और वैष्णवों को, कि हमको सही ढंग से, हाँ, सही ढंग से अपने जीवन को भक्ति में लगाने का मौका दिया है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यस प्रभु, वी गॉट समथिंग टैंजिबल, जहां गारंटी 100% रिटर्न्स गारंटीड है। ऐसा एक्टिविटी करने का मौका सबको मिला है, हम सबको। ये दुनिया में, भौतिक दुनिया में बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, बट देयर इज वन थिंग विच यू कैन ऑलवेज गिव योर एनर्जी, टाइम, है ना, है ना, एंथुसियास्टिकली आप दे सकते हैं और इसका रिटर्न सकते हैं। वो है भक्ति मार्ग। कितना भक्त को ये कन्विक्शन है, यस प्रभु जी, या दिस इज वन थिंग वेयर आई कैन नो गेट एब्जॉर्ब। लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकता है, या फिर लाइफ में अनुभव करने का, आनंद लेने का अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हो सकते हैं, बट ये दोनों का परमानेंसी नहीं है। बट ऐसा भक्ति का जो चीज है, जो फील, इसमें समय देने से, इन्वेस्टमेंट करने से होता है क्या। गुड, मधु सुंदर को क्या वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कृतज्ञ भाव होना चाहिए। जैसे लाइफ में ना चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस में आपको ज्यादा मदद करने वाला क्या है, फॉर यू आर ग्रेटफुल फॉर सर्टेन थिंग्स विच कृष्णा हैज अवॉर्डेड यू। आप जब कृतज्ञ भाव को के साथ अपने भक्ति को करेंगे ना, वो शक्ति देते हैं आपके डिफिकल्टी टाइम से आगे बढ़ने का, या फिर आपकी सुखी एंजॉयमेंट टाइम्स को डाइजेस्ट करने का। Sometimes people get into so much opulence that they forget their roots. भक्त का रूट्स को ना भूलना नहीं चाहिए। अपना भक्ति का रूट्स किधर है उसको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उसको स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए भक्त का। So we should be grateful for the Srila Prabhupada who has given that. So दूसरा सेकेंड स्टेप जो बताया था मैंने, वो फीलिंग ऑफ सेपरेशन का सेकेंड स्टेप में है कि हृदय को लगा के, अपने हृदय की स्तर पे इस भक्ति का अनुभव करना। एक ही कृतज्ञ भाव रखना है भक्ति करने में, और दूसरे हृदय लगा के उस भक्ति का अंगों को आस्वादन करना, अनुभव में आस्वादन करने का, हृदय लगा के। विथ ग्रेट फीलिंग यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा, विथ ग्रेट फीलिंग यू आर सर्विंग कृष्णा, your great feeling you are hearing about Krishna, feeling of heart, with heart's feeling your भक्ति का आस्वादन कर।
तो यहाँ पे जो भक्त जनरली हमारे जीवन में ना सर्टेन डिवोशनल प्रैक्टिसेस में आपकी फोकस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि नहीं, जैसे कुछ भक्त को कीर्तनम में रहेगा, कुछ भक्त को प्रचार में रहते हैं, कुछ भक्त को भगवान की सेवा करने में रहते हैं। उसमें अपने हृदय को लगा के फीलिंग ऑफ विद ग्रेट फीलिंग ऑफ हार्ट वी शुड डू दैट। ऐसा मौका मिलता है एक्चुअली, वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी। हम जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उस समय अपने हृदय को लगा के करना चाहिए। इसी एक साधारण दुनिया में भी देखिए ना, आप एक हार्ट लगा के कुछ करेंगे ना, आप बहुत कुछ पाते हैं, है कि नहीं? But if you express, you keep your heart either in relationship or in any activity you want to achieve, आप उसको अचीव कर ले पाते। स्पेशली रिलेशनशिप में देखिए, हार्ट लगा के किसी के एस्पेक्ट में लगाएंगे ना, यू सी दैट देयर इज रेसिप्रोकेशन, तो रेसिप्रोकेशन मिलता है। तो कृष्ण से क्यों नहीं मिलेगा? हृदय पूर्वक है ना, वो हार्ट लगा के करना जरूरी है। शुड एबल टू एक्सप्रेस। हमने अपने जीवन में जो भक्ति का मार्ग में जो विधि है अपॉर्चुनिटीज है, उसको हृदय पूर्वक करना चाहिए। हृदय पूर्वक भक्ति का आस्वादन करना चाहिए। जैसे आज सुबह में हम पढ़ रहे थे हरिनाम जपा में, हरिनाम जपा में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनर्थों को उपशमन, भागवतम के एक श्लोका है, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगा दोक्षज। तो भगवत भक्ति योगा अधोक्षज के प्रति भक्ति योगा को करने का उपाय ही है अपने जीवन में अनर्थों से उपशमन देते हैं। हमारे जीवन में अनर्थ है, उससे निवृत्त होना है, तो क्या करना चाहिए? भक्ति योगा करना चाहिए। परंतु साधारण लोग इस बात को समझ नहीं पाया है, इसलिए वेदव्यास ने क्या किया? चक्रे सात्वत संहिता, उस वेदव्यास ने क्या किया है? सात्वत संहिता, सात्वत संहिता मतलब श्रीमद् भागवतम को विस्तार करके लिख के दिया है सब जीवों को, क्योंकि ताकि जो इस भागवतम को पढ़े रेगुलरली, नेचुरली उनको क्या होगा? अनर्था की उपशमन होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। इफ यू रेगुलरली रीड भागवतम ना, आपकी अनर्दास अनवांटेड एस्पेक्ट्स है ना हृदय में, वो निकल जाते हैं, तो आपकी हृदय फ्री होगा ना, योर हार्ट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स। उस समय आपके हृदय को भक्ति आस्वादन करने में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपकी हृदय भारी है, भरा हुआ है, किसी के प्रति एनवी, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति काम, उससे हृदय भरा हुआ होगा ना, तो भक्ति के लिए, भक्ति का आस्वादन करने का तो हृदय का स्पेस नहीं रहेगा। बाय रेगुलरली रीडिंग भागवतम, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, व्हाट हैपेंस, हार्ट में, हृदय में स्पेस मिलेगा। जैसे अभी की सिचुएशन में यहाँ डिवोटीज जनरल हम देखेंगे, डिवोटीज का भक्ति में एडवांसमेंट हो रहे, मतलब दो लक्षण विजिबली दिखता है। एक है उनकी उनकी मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति रुचि बढ़ते हैं, हियरिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग अबाउट कृष्ण, चैंटिंग कृष्णा's नेम, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, टेम्पल प्रोग्राम्स, ये सब उनको रुचि बढ़ता है। ये पहले चीज है। दूसरा एस्पेक्ट है डिवोटी का एडवांसमेंट का लक्षण है, उनकी सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हैं। वो लेना चाहते फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाली नहीं बैठना चाहते। आइडल आइडल टाइम मतलब वेरी डेंजरस। आपके पास बहुत आइडल टाइम है, आपको जी मेरे पास बहुत खाली टाइम, क्या करना है? ऐसा मतलब बहुत डेंजरस है आइडल टाइम। वन शुड टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज सेकंड लक्षण है, दूसरा लक्षण है एडवांसमेंट का, है कि डिवोटीज टेक्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वो खुद लेते हैं,
ये नहीं कि कोई आए के देंगे तो लूंगा, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रह्मचर्य को ये चैलेंज है। मंदिर में प्रसाद मिल जाता है, हाँ, आप जस्ट एक मॉर्निंग प्रोग्राम संभालो, खाओ पियो, आप आराम कर सकते हो, बट उससे एडवांसमेंट नहीं होता है। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली गृहस्थ अपने जीवन में अपने जॉब के अलावा एक्सक्यूज दे सकते हैं, बहुत एक्सक्यूज दे सकते हैं। प्रभु मेरा लाइफ ऐसा है, मेरा जॉब ऐसा है, मेरा टाइमिंग ऐसा है, मेरा सिचुएशन ऐसा है। तो इतना तरीका के एक्सक्यूज दे सकता है व्यक्ति को अपना आइडल टाइम मेंटेन करने के लिए, भक्ति के रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटने के लिए, बट ये एडवांसमेंट के लक्षण नहीं है। he gives his heart। सो अनर्था से अनर्थ निवृत्ति जब होता है साधना करने से, नेचुरली योर हार्ट बिकम्स फ्री। स्पेस मिलता है हार्ट में। जब हार्ट में स्पेस मिलता है ना, भक्ति की जिम्मेदारी लेने में हटेगा नहीं कोई व्यक्ति, आगे बढ़ना चाहता है, प्रभुपाद के लिए कुछ करते हैं, कुछ आगे करके करते हैं। कल मैं एक भक्त से बात कर रहे थे, हाँ, आई थिंक कामराज को अभी वो जानते हो उनको, हाँ? त्वरित प्रभु, हाँ, सिद्धात्म चैतन्य प्रभु। तो ये खड़गपुर की पास आउट है। मैंने खड़गपुर डिवोटी जानते हैं उनको। अभी गांधीनगर, अहमदाबाद के बगल में गांधीनगर है, उधर रहते हैं। तो मेरे को एक्चुअली डर लगा, उनके अहमदाबाद के एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैंने 3 लोग को कॉल किया था। पहले पंकज को कॉल किया था, क्योंकि वो यात्रा मैनेजमेंट के लिए गए थे उधर। तो मैं पूछा कि आप लोग है, फिर बोला कि सुशांत प्रभु उधर है प्रभु, वो अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। तो फिर मेरे डाउट आया। तो वो बोले कि ऑलरेडी एक्सीडेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप पकड़ना था उनको कलकत्ता आने के लिए। तो फिर मैंने इनको कॉल किया था। कामराज को अहमदाबाद में है करके मेरे को पता नहीं था, मतलब याद नहीं था, पता है बट याद नहीं था। ये त्वरित प्रभु, हाँ, तीर्थात्म चैतन्य। तो उनको कॉल किया, उनका फोन रिंग हुआ तो अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, ये नहीं हो फ्लाइट में। कभी कभी कहना भक्त लोग भी शायद उसमें रहा होगा। तो भगवद गीता गिरा, मान लीजिए प्लेन से, मतलब होगा कुछ भक्त उसके अंदर। तो कॉल किया तो वो बोले कि कोई जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, चल रहा है, आप मेरा घर आइए, नेक्स्ट टाइम आपको पूरा यात्रा को लेके मेरे घर पे आइए, हाँ, हम बहुत इंतजाम इधर अरेंजमेंट करूंगा अहमदाबाद में, गांधीनगर में। इट्स वेरी वंडरफुली सिचुएटेड वहाँ, गांधीनगर सेंटर का संभालते हैं, हाँ? मतलब वो अपना जॉब है, कॉलेज में प्रोफेसर है वो, साथ साथ 2 बच्चे हैं, परिवार है संभालने का, परंतु टाइम निकालते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। वो वहाँ पे प्रीचिंग करते हैं कोई कॉलेज में जितना पॉसिबल है, अपने घर पे बच्चों को लेके एक एक प्रोग्राम हर दिन शाम को रखते हैं, जस्ट अपने बच्चे और फ्लैट में जो आजू बाजू जो बच्चे हैं सबको लेके अपना पापा के साथ बैठ के भागवतम पढ़ते हैं। तो यू गेट एंगेज हार्टली ना, कृष्णा विल गिव एन गेट। कृष्णा अपने वे निकालते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाने का, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स। एंड कभी कभी सैटरडे संडे मंदिर का प्रोग्राम तो होता है, ऑब्वियस जाते हैं। और जैसे एक इवनिंग आया, संडे का इवनिंग, 2-3 परिवार फैमिलीज डिवोटीज मिलके सब लोग एक शॉपिंग मॉल या फिर कोई जगह लेते हैं गांधीनगर में, वहां जाके वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। थोड़ा बुक्स अपना बाइक में लेके गया, अपने कार में लेके गया, जो भी है लेके जाके उधर टेबल लगा के हरिनाम प्रभुपाद, है ना, कि प्रभुपाद की जो ध्वनि रख के वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यू गिव हार्ट ना तो कृष्णा सर्विस ना, कृष्णा जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं। एक ऑर्डिनरी जीवन में एक व्यक्ति
एक साधारण भौतिक व्यक्ति रेसिप्रोकेट कर सकते तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान भी करेंगे, नेचुरली करेंगे भगवान। तो वन शुड practice bhakti to and the effect of it is अनर्थ निवृत्ति होता है हमारे जीवन में। अनर्थ निवृत्ति जब होते हैं ना, हृदय की भारीपन निकल जाते हैं, हृदय हल्का हो जाता है। उस हृदय हल्का होने के बाद उसके साथ उस हृदय पूर्वक भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं और जिम्मेदारी ले सकते हैं भगवान के लिए। When your heart is not free na, then you have no time for relishing bhakti, not taking responsibilities, bhakti ka responsibilities. Huh? So therefore, in the beginning, one should cultivate devotional practices, especially hearing from Srimad Bhagavatam. Hearing Bhagavatam is therefore important. तो फिर पहले बताया था hearing with gratitude. दूसरा स्टेप हमने बोला कि रिलेशिंग द भक्ति प्रोसेस हार्टीली, हार्ट के साथ हृदय पूर्वक उसका। एंड उसका नेचुरल इफेक्ट क्या होता है? यू आल्सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं? भक्ति प्रभुपाद के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते, जिम्मेदारी लेते। इसी जिम्मेदारी लेने का मौका प्रभुपाद ने हर जगह खोल चुके हैं। हाँ, ये नहीं बोल सकते प्रभु जी मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये नहीं बोल सकते। प्रभुपाद के प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए तो आज्ञा ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु दे दिया है, especially to the Indians, especially to all Indians he has given that response। हम अपने तरीका से, कोई माता जी चिल्ड्रन प्रोग्राम के माध्यम से, कोई प्रभु जी लोग यूथ प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर कांग्रेगेशन प्रोग्राम के माध्यम से, है ना, और फिर ऑनलाइन के माध्यम से कितना कर सकते हैं। ये प्रभु जी मेरे को प्रचार में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मंदिर की सबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। लोकल मंदिर में जाके कनेक्ट होके उधर आप एक जिम्मेदारी लीजिए। एक सेवा वॉलंटरली करते हैं, अलग बात है, बट एक जिम्मेदारी लेना, उधर के भक्त कनेक्ट होके प्रभु जी एक जिम्मेदारी दीजिए जो मैं ले सकता हूँ, कर सकता हूँ। इट शुड बी लाइक दैट। नहीं तो हम लोग गेस्ट ही बन जाएंगे, है ना। कृष्ण की गेस्ट नहीं रहना चाहिए हमको, कृष्ण की होस्ट बनना चाहिए, होस्ट बनना चाहिए, नॉट ए गेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हृदय लगाना चाहिए। हृदय नहीं लगाएंगे तो ये संभव नहीं। तीसरा, इस प्रकार जब करें तो तीसरा एस्पेक्ट है तपस्या। विषया छड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हमें इनको विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन। विषयों के प्रति अपने इच्छा को कम करना चाहिए। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको विपरिणाम के भाव को, भौतिक दुनिया की विषय है ना, बहुत विशेष होता है हर व्यक्ति का, सुनने में, आस्वादन करने में। ऐसे विषयों के प्रति अपने इच्छा को कम करना चाहिए। वी शुड डू ऑस्टेरिटीज इन दिस रिगार्ड। भौतिक दुनिया की विषय ना इंटेंस उतना होता है कि ना व्यक्ति को कमजोर कर देते हैं, कमजोर कर देते। तो ऐसा चीजों से या विषय इंद्रिय तृप्ति जरूरी है अपना शरीर और आत्मा को मेंटेन करने के लिए, एक साथ उतना ही करना चाहिए। इससे ज्यादा हम विषय भोग करेंगे तो नेचुरली आपकी फोकस, अटेंशन वहां चले जाएगा, मोहित हो जाता है। इसलिए तपस्या करना चाहिए, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, वचनों की तपस्या, इस प्रकार की तपस्या करना चाहिए। उस दिन निर्जला एकादशी था, उसलिए हम लोग शारीरिक तपस्या किया है। उस शारीरिक तपस्या के अंदर बहुत भक्त ने 64 माला किया,
कुछ भक्त ने ज्यादा माला भी किया था, कुछ लोग 100 माला, 108 माला। तो ये ये मानसिक तपस्या है, मन को अपने तपस्या दे रहे हरिनाम के माध्यम से। ये हर दिन होगा, एक्चुअली हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में आपकी मानसिक तपस्या भी हो रहा है, शारीरिक तपस्या के साथ मानसिक तपस्या भी हो रहा है। ये तपस्या से आपकी मन बहुत दृढ़ बनेगा, माइंड बिकम्स वेरी फर्म। और तीसरा है वचनों की तपस्या। अपने वचनों को किस प्रकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग ना बहुत गप्पा करने में रुचि दिखता है, बहुत दुनिया की चीजों के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे है, ये क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। हाँ? ये सब में इतना इतना लग के रह जाता है कि हाँ, तो उनका उसी में रुचि है, उसी का विचार होते रहता है, तो इसलिए कम करना चाहिए बातों। इस प्रकार की बातों में आपको समय कम देना है। जो आपकी जरूरी है अपने जॉब और बिजनेस के लिए, उतना जो करना है कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमको वी शुड लर्न टू डिस्कस एंड शेयर कृष्णा विथ अदर्स, डिस्कस कृष्णा विथ अदर्स एंड शेयर दे विथ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वचनों की तपस्या। तो ये तीनों जब रेगुलरली करेंगे ना, नेचुरली हम कृष्ण के प्रति विरह भाव की अनुभव करेंगे। तो ये 10वां अध्याय में हस्तिनापुर वासियों का ये तीनों प्रकार के चीजों से गुजरे थे। हाँ? हस्तिनापुर वासियों ने हाँ, कृतज्ञ भाव व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण की सांगत्य जो उन्होंने दिया था। हाँ, भीष्म से लेके युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, सब इसका दोहराया है उन्होंने, कृतज्ञ भाव। और हम देखते हैं कि हृदय पूर्वक अपने सेवा में लगे हैं, ये नहीं कि ना ये जिम्मेदारी है इसलिए कर रहे हैं, हृदय पूर्वक कृष्ण की सेवा के माध्यम से करने लगे। और नेचुरली वो लोग तपस्या भी किया है पूर्वक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी विरह भाव, जब जैसे कृष्ण वहां से निकल रहे थे, उस अध्याय में आते हैं सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को इसके बारे में विस्तार करके बताते हैं कि जैसे कृष्ण निकल रहे हैं वहां से, उनके विचार में ये बात आया कि अरे कृष्ण नहीं रहेगा, साथ में नहीं रहेगा। तो कभी अपने जीवन में उनको लगा नहीं कि कृष्ण नहीं रहेगा। तो पहला बार वैसा लग रहे थे उनको, जैसे प्रभुपाद जी, उनको थर्ड हार्ट अटैक आया था उनको। इस्कॉन स्थापित करने के बाद 2 साल के बाद एक हार्ट अटैक आया था उनको। तो उस समय प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं। तो डिवोटीज कुड नॉट टेक इट, भक्त लोग ले नहीं पाया कि प्रभुपाद जा रहे हैं, आएंगे नहीं, ये कैसे है। हम प्रभुपाद के बिना भक्ति कैसे हो सकता है। ये कृष्ण कृष्ण भावनामृत जो डिवोटी का संग में प्रभुपाद के बिना कैसे है, वो थॉट से वो लोग रोने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो चिंता मत करो, मैं वहां जप करूंगा, आप इधर जप करो, हम साथ में रहेंगे वैसा। तो इस प्रकार हस्तिनापुर वासियों को भी कृष्ण के विरह में क्या हो रहे थे, उनके हृदय नो जो ऑलरेडी उसमें भरे हैं वो मेल्ट होने लगे। देयर हार्ट स्टार्टेड गेटिंग मेल्टेड। नेचुरली जिसका हार्ट मेल्ट होता है ना, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। यू सी, when any emotional aspect you go through, uh, your heart melts and then from eyes tears come out. तो इस प्रकार हस्तिनापुर वासियों की लक्षण
शारीरिक लक्षण प्रस्तुत हो रहे थे उधर। तो जैसे कृष्णा चढ़ रहे थे रथ के ऊपर, रथ थोड़ा आगे चल रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भरा है, परंतु उन आंसू को साइड करके वो कृष्ण को देखना चाहते हैं। कृष्ण की तरफ ही उनको आंखों जा रहे थे, बस हृदय मेल्ट होने की वजह से उनके आंसू निकल रहे थे। तो इसका अनुभव कब होगा हमारे जीवन में? ऐसा अफेक्शन भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, और जिसको हम सेवा करते हैं उनके प्रति, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड हैव अटैचमेंट टू सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को भगवान की सेवा करने में आसक्ति होना चाहिए, अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वो सेवा कर रहे हैं आप, जो गुरु है, कृष्ण है, वैष्णव है, उनके प्रति अटैचमेंट ज्यादा होना चाहिए। सो वी ऑलवेज टेल दैट डोंट बी अटैच्ड टू द सर्विस, बी अटैच्ड टू द पर्सन हु गेव यू सर्विस। आप आसक्ति सेवा के प्रति मत रखिए, अरे सेवा में ऐसा चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए, नहीं। यू शुड अटैचमेंट टू जो भक्त जो आपको सेवा दिया है। आप सेवा क्यों कर रहे हैं? कुछ नाम कमाने, कुछ पैसा कमाने सेवा कर रहे हैं? क्या क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि ताकि उनको प्रसन्न करने का जो सेवा दिया है। वी शुड बी एबल टू प्लीज द वैष्णव who has given you the service. That is the main goal आपको रखना चाहिए। तो ये अफेक्शन आपका फीलिंग आएगा ना, नेचुरली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो भागवतम एक भक्त को इस स्तर की विरह की भाव, विप्रलंब की भाव का ट्रेनिंग देती है भागवतम। इसलिए therefore we should read Bhagavatam in association of the Bhagavatas who have developed that affection and feeling of separation। तो हम देखते हैं कि स्त्री, हस्तिनापुर की जो स्त्री है, उनकी आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे। देखिए, पुरुष का लक्षण, स्त्री का लक्षण अलग है भावों को व्यक्त करने में, बट भावों में अलग नहीं है। यू अंडरस्टैंड? emotions are there equally between a man and woman, बट उसको एक्सप्रेस करने का तरीका में अलग होता है। लोग, एक पुरुष अपने इमोशंस को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, एक स्त्री अपने इमोशंस को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। तो वहां की हस्तिनापुर की स्त्री है, उनकी आंखों आंखों में आंसू न बाहर निकलने लगे। पुरुषों का आंखों में जो आंसू है ना, निकला नहीं, वो रोक के रख लिया। पर स्त्रियों ने आंसू निकलने लगे, ओवरफ्लोइंग हो रहे थे। तो इसलिए क्या किया, अपने चेहरे को छुपा के, चेहरे को छुपा के दूर चला गया, थोड़ा हस्तिनापुर वासियों, कृष्ण से दूर चला गया। और वहां पे इस प्रकार की रोने से वो अपशुभ माने लगे। वो, हाँ, उस स्त्रियों ने उसको अपशुभ मान के लगे, इसलिए वो अपने रोए हुए चेहरा को दिखाए नहीं। हाँ, तो दूर में रह के अपने विरह के भाव। अभी देखिए, कुरुक्षेत्र भूमि में भी जितना फिजिकल संग कृष्ण पुरुषों के साथ दिया है, हस्तिनापुर वासियों में पुरुषों के साथ दिया है, उसने स्त्रियों के साथ तो नहीं दिया है। लेकिन he has not given that type of space to ladies। बट लेडीज को भी इस प्रकार के अफेक्शन कैसे आया है? बिकॉज दे हर्ड अबाउट कृष्ण। कल्चरली वो कृष्ण से दूर में रहा, क्योंकि साथ में रहना उस कल्चर में संभव नहीं था। दूर में रहा, विरह में रहा। हाँ, परंतु उन्होंने भगवान के बारे में सुनते थे। हाँ,
तो हमारा लाइफ में भी ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैष्णव सांगत्य में जब हम रहते हैं, एक कल्चर है, उस कल्चर को मेंटेन करना जरूरी है। एक एटिकेट, वैष्णव सदाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वी एड्रेस ईच अदर, हम कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब वैष्णव कल्चर को सही ढंग से आप अपनाएंगे तो नेचुरली कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगा। इट्स नॉट दैट इक्वालिटी के नाम पे पुरुष और स्त्री का मिक्सिंग ज्यादा होने से, या फिर होने से ये भाव कृष्ण के प्रति नहीं आ पाएगा। जी, ये संस्कृति जो है ना, संस्कार को मेंटेन करते हैं, संस्कार को मेंटेन करते हैं। तो संस्कृति इसलिए एक सोसाइटी में एक संस्कृति जरूरी है, एक टाइप की कल्चर जरूरी है। उस कल्चर में भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने हस्तिनापुर स्त्रियों ने क्या किया है, दूर में ही रहा, साथ में नहीं था। और इतना रोना आ रहे थे कि वो लगा कि उधर रहेंगे रोएंगे तो फुट फुट के अच्छा नहीं लगेगा। अपना आंखों को रोक लिया और स्माइल करने लगे। तो उस हस्तिनापुर वासियों की स्त्री में कुछ कृष्ण से उम्र में बड़े हैं, जो कृष्ण को वात्सल्य भाव में देखते थे, और कुछ स्त्री छोटे हैं उम्र में, वो माधुर्य भाव में कृष्ण को दूर से ही उनके आस्वादन करते थे। तो ये दोनों प्रकार की स्त्री क्या किया है, कृष्ण जब रथ से निकल रहे थे, वो अपने पैलेस के ऊपर जाके, छत के ऊपर जाके, वहां से वो देख रहे हैं कृष्ण को। हाँ, वहां से देख के क्या किया, पुष्प वृष्टि किया, वहां से पुष्प वृष्टि किया। तो बहुत बार you have to understand when you are in a culture, especially एक वैष्णव सदाचार के एक मेंटेन करते हैं ना, we should always give opportunity for expressing our affection in form of service। एक सेवा के माध्यम से अफेक्शन दिखाना चाहिए, सिर्फ इमोशंस का बात नहीं है। इमोशंस होगा, इमोशंस को हम सेवा में लगाना चाहिए, तो सेवा होना चाहिए कुछ। So they throwed flowers, they could not embrace Krishna, they could not talk to Krishna, but what they did, they went on the rooftop and throwed flowers। तो उसके बाद अर्जुन आते हैं, अर्जुन कृष्ण को उस रथ के ऊपर बैठाने के समय एक राज अपने जो रॉयल अम्ब्रेला, एक रॉयल तरीका से एक बड़ा अम्ब्रेला छतरी लेके आया था, और बड़ा विस्तार अम्ब्रेला को लेके आया, जहाँ पे ज्वेल्स भिड़क के उसको कृष्ण के ऊपर लगाया। और वहां की ब्राह्मण इतना हर प्रकार की अच्छा धुआं दे रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार कृष्ण क्या कर रहे थे, उस विरह भाव में जो भी हस्तिनापुर वासियों ने दे रहे थे उसको स्वीकार कर रहे थे। हाँ? और वहां की लेडीज फर्दर क्या कर रहे थे, लेडीज, वहां की लेडीज उधर भगवान के बारे में प्रजल्प कर रहे थे। सिर्फ प्रजल्प का जो वर्ड है ना, अच्छा ही है, परंतु हम मेटेरियल पर्सपेक्टिव में देखें तो उसका बहुत बुरा नाम प्रजल्प। तो वो लोग कृष्ण के बारे में सुन रहे थे, कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे लेडीज।
जानते हो कृष्ण इस प्रकार किया है जब वृंदावन में थे। जानते हो कृष्ण मथुरा में आके कंस को इस प्रकार मारे थे, हाँ? वध किया है। जानते हो कृष्ण पांडवों के इस प्रकार उस वन में जब थे उनको मिले हैं और इस प्रकार की बात की है उनसे। इस प्रकार की चर्चा चल रहे थे उधर हस्तिनापुर वासियों की स्त्रियों के बीच। और कृष्ण रथ के ऊपर बैठ के ये सब बात सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? परमात्मा है, हर एक हृदय में है, उस प्रकार भी सुन रहे हैं और वो नेचुरल भी सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि जो कृष्ण ये सब बात सुन रहे थे उनको इतना अच्छा लग रहे थे कि लग रहे कि जो श्रुति मंत्र जो ब्राह्मण ने दोहरा रहे उधर पुरुष सूक्त से श्री सूक्त ये सूक्त मंत्र से सब जो कर रहे उससे भी अच्छा लग रहे थे ये बात। इनफैक्ट ऐसा आचार्य कहते हैं कि वहां की जो श्रुति मंत्र निकल रहे हैं, सूत्रास निकल रहे हैं, श्रुति श्रुति मतलब वेदों का, वो भी कृष्ण के बारे में जो चर्चा चल रहे हैं द्वारका वासियों के सॉरी हस्तिनापुर वासियों के बीच में, वो वो जो चर्चा सुन के श्रुति मंत्र को भी अच्छा लग रहे हैं। क्योंकि श्रुति मंत्र भी एक एक पर्सोनिफाइड पर्सनालिटीज है। ओके, वी हियर भागवतम की 10th कैंटो में आते हैं द वेदा पर्सोनिफाइड नो भगवान को गुणगान करते हैं। तो ये श्रुति मंत्र भी भगवान के गुणगान सुन के आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान की गुणगान है ना, ये जो कृष्ण लीला है ये कानून के भी बहुत आनंद देते हैं और मन को भी बहुत आनंद देते हैं और कृष्ण के प्रति अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्विदेव चाहम्। ये बात यहाँ पे ये हस्तिनापुर वासियों की स्त्रियों के बीच में जो चर्चा है उससे हमको समझ में पाते हैं। वेद वेद भी उस कृष्ण कथा को सुन के आकर्षित हो रहे हैं। हाँ? तो सूत गोस्वामी ऐसा गुणगान करते हुए बताते हैं हाँ, कि कृष्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम ये बोल के आज के सेशन को मैं विराम करेंगे कि कृष्ण के लक्षण, कृष्ण के एक स्पेसिफिक लक्षण के बारे में बताते हैं। उस अध्याय में आते हैं इसके बारे में चर्चा। कृष्ण के एक स्पेसिफिक लक्षण है, ये 10वीं चैप्टर के बारे में ये बात आ रहा है। तो कहते हैं कि कृष्ण भूत्वा भूत्वा प्रलयति। हाँ हाँ। तो ये दुनिया में एक जीव क्या करते हैं अपने कर्म के हिसाब से तो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये रेगुलर रिपीटेड चलते रहते हैं। तो कृष्ण भी तय कर लिया है, क्या कर लिया? संभवामि युगे युगे। कृष्ण भी तय किया है कि मैं भी आऊंगा बारंबार। तो बहुत लोग कह सकते हैं, जैसे एक उदाहरण आता है, एक माँ के पास एक बच्चे जाते हैं, बोलते हैं कि माँ आप ही क्यों पका रहे हैं, मैं भी पकाऊंगा, मेरे को भी दो करने के लिए। वो प्रेम से ही कर रहे हैं, वो प्रेम से ही करना चाहते हैं, माँ कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। एक चैलेंजिंग स्पिरिट था। तो माँ क्या करती है, एक टॉय किचन देती है, खिलौना का। तो बच्चे उसके ऊपर बैठ के खाना बनाने का प्रयास करते हैं। इधर माँ की इरादा ये नहीं है कि बच्चे को फ्रस्ट्रेट करवाना है। वो बच्चे को फ्रस्ट्रेट कर देंगे तो ताकि वो मेरे पास आएगा, मेरे सामने झुक जाएगा, झुकेगा तो मैं फिर उनको मैं शरण शरण दूंगा। ये लोग भी ऐसा ही सोचते कृष्ण के बारे में भी। कृष्ण इस दुनिया को दिया है ताकि ये जीव झुक जाए उनके सामने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कृष्ण सैडिस्ट नहीं है। कृष्ण की भाव, उनकी कृष्ण की जो लक्षण है वो सैडिस्ट के भाव नहीं है। माँ जब एक खिलौना की रसोई घर देती है अपने बच्चे को खेलने के लिए, वो क्यों देती है?
It is not to frustrate him, but to with an anticipation that he will return back. वो बच्चे फिर वापस उनके पास आए ताकि वो सेवा कर सके उस बच्चे को। वो जानते हैं वो अपना खुद कुकिंग करके संतृप्त नहीं होगा, सी डिससैटिस्फाइड। बच्चे नेचुरली माँ के पास जाएगा। माँ ये नहीं चाहते कि वो फ्रस्ट्रेट हो, माँ चाहते है कि वो समझ ले ताकि मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, मैं उनको खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। ये माँ की भावना है। तो लॉर्ड का भी यही, भगवान का भी यही भावना है। हाँ, भगवान को सबको कंट्रोल करके अपने ऊपर अटेंशन पाने का इच्छा नहीं रखते हैं भगवान। भगवान के मन में यही इरादा रहता है कि अपने जीवों को, जीव जो अपने भगवान की इच्छा से जीव प्रकट हुआ है ना, जो जीव को सेवा करने का इच्छा रखते हैं। इसलिए जो बिछड़ गया जीवों के प्रति भगवान एक प्रकार के अफेक्शन रखते हैं। क्या अफेक्शन? कब ये वापस आएगा मेरे पास ताकि मैं उनकी सेवा कर सके। तो लॉर्ड इस दुनिया में डिसेंड होने का, भगवान इस दुनिया में डिसेंड होने का कारण ये है। तो इस प्रकार एक अद्भुत लक्षण सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को कृष्ण के बारे में बताते हैं। ही इज नॉट अटेंशन सीकर। कृष्ण को अभी कभी अटेंशन सीकर के रूप में नहीं देखना है। कृष्ण इज ओनली worried and concerned and interested in, reclaiming everyone so that he can serve them. सबको अपनाना चाहते हैं ताकि उनकी सेवा कर सके। ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सेवा करती है, बड़ी सहज और स्वाभाविक है, वैसा कृष्ण जीवों को सेवा करना चाहते हैं। परंतु ये जीव समझ नहीं पाते हैं इस बात को, और हर चीज को अपने दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि भगवान भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान भी एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान भी अपना अधिकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के विचार में जीव रहते हैं, पर कृष्ण वैसा नहीं है। इस बात को यहाँ पे समझाते हैं। तो कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की सेवा करने में बिजी रहते हैं। तो कृष्ण के प्रकट अप्रकट, ये दोनों चीज एक्चुअली बहुत ग्लोरियस है। कृष्ण प्रकट होने के समय भी देखिए, उस समय जो मथुरा वासियों, विशेष करके आपके देवकी, वसुदेव, रोहिणी, ये सब विचलित थे, चिंता में थे, एग्रीव्ड थे। उसी प्रकार जब कृष्ण अप्रकट हुआ है, द्वारका वासियों ने भी देखेंगे तो सिर्फ एक ही, सिर्फ हमारा कौन है वो, उद्धव जी, और सिर्फ उसका उसके अनुभव में विरह में थे। आप देखेंगे द्वारका वासियों को पूरा कृष्ण ने क्या किया, संभोग का अनुभव दिया है, विरह का भाव नहीं दिया है, नहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया है। उसके पहले उन लोगों को भेज दिया है। कभी कोई पतिव्रता स्त्री सोचती है अपने पति गुजरने के पहले ही उनकी श्वास रुक जाए, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं, उनके पति के विरह में रहने की इच्छा उनके एक क्षण भी नहीं होता, इसलिए उनके प्राण जाने के पहले ही उनके प्राण जाने का इच्छा रखती है। हाँ, तो इसी प्रकार क्या द्वारका वासियों को कृष्ण पहले ही भेज दिया था। तो हमको
भगवान के प्रति इस प्रकार की आकर्षण, आसक्ति बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ये उस पर्टिकुलर भागवतम की 10वें अध्याय में कृष्ण हस्तिनापुर वासियों को हर प्रकार की सेवा करने के बाद, उनको संतुलन करने के बाद, उनको समझा के फिर वो निकलते। तो ये कृष्ण के लक्षण, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो मथुरा में थे, चाहे द्वारका में हो, चाहे हस्तिनापुर में, हमेशा अपने भक्तों के ख्याल में है, भक्तों की सेवा में है। इनफैक्ट कृष्ण ने भगवान राम से भी ज्यादा फोकस, डिटेल्ड अटेंशन देने में दिया है कि नहीं? अटेंशन दिया था कृष्ण। सो मैनी, द्वारका में इतना 16,108 महारानी को देखना, मतलब कितना बड़ा चीज है वो। टाइम देना, कैन यू इमेजिन? आप टाइम देना अपना पत्नी को, कितना लोग देते हैं कंसिस्टेंटली? बहुत डिफिकल्ट है। कृष्ण दे पा है, दिया है उसे। और बंदरों को खिलाना, कितना बंदर को याद रखेंगे आप? हाँ? सबका चेहरा एक ही जैसे रहेगा, फिर भी उनको याद रखते थे कृष्ण। गैयों को बुलाना नाम से, ये है कृष्ण। तो कृष्ण ये नहीं देखते कि शारीरिक स्तर पे कौन क्या है। भक्त, हर भक्त को उन्होंने समय देता है। तो ये नहीं कि आप ये में सिर्फ पांडवों को समय दिया है कृष्ण, सबको भी दिया। तो ये चीज हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम मेरा भागवतम क्लास चल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, विल कंक्लूड हियर, विल मेट अगेन नेक्स्ट सैटरडे। एंड कल से मैं रेगुलर, कल से नहीं, संडे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मंडे से फिर हम रेगुलर अपना जपा सेशन और भागवतम सेशन करें। हरे कृष्ण। So I'm ending here. We have one. Okay.